मॉर्निंग विद फरा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, सुबह बखैर, खुश आमदीद मॉर्निंग विद फ़रा में, ATV मॉर्निंग विद फ़रा में। इसी उम्मीद और दुआ के साथ कि आप जहाँ कहीं हैं ज़िंदगी मज़े, सुकून और खैरियत के साथ गुजरी हो, हम आपको इस शो में खुश आमदीद कहेंगे। बर्दाश्त जो है ना, और एक दूसरे को अंडरस्टैंड करना, आप बर्दाश्त उसी वक्त कर सकते हैं जब आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। जब आप किसी दूसरे के जूते में अपना पाँव डालते हैं तो आपको तभी सिर्फ एहसास हो सकता है कि दूसरा जो है इंसान वो किस मुश्किल, किस कैफियत, किस सूरत हाल से दो चार है। जब तक ख़ुद पे ना गुज़रे इंसान को बाज़-औक़ात उस तकलीफ़ का, उस दुख दर्द की शिद्दत का अंदाज़ा नहीं होता। तो क्या ज़रूरी है कि फिर हमें हर चीज़ जो है वो अपने ऊपर से गुज़रने के बाद ही हमें एहसास हो? बाज़-औक़ात ये जो कंपैशन है ना, कि हम रियलाइज़ करें कि कोई भी इंसान अगर किसी दुख दर्द का या तकलीफ़ का इज़हार कर रहा है तो उसको वैलिडेट करें, उसको एहतराम दें, उसकी बात को, उसकी राय को अहमियत दें। हमें समझें कि अगर वो कह रहा है कि मुझे दर्द है तो इसका मतलब है कि उसको दर्द है। एक कहानी है और ये कहानी जो है मुख्तलिफ़ रिलीजियस किताबों में कोट की गई, और वो कहानी जो है बालम्स डोंकी की है कि एक बड़ा वफ़ादार जानवर है जो कि अपने मालिक का बहुत मुती है, लेकिन मालिक उस पर सवार होकर एक सुबह जब निकलता है तो वो मालिक को तो नहीं नज़र आ रहा, लेकिन वो जो जानवर है वो देख सकता है कि रास्ते में सामने एक जो है फ़रिश्ता खड़ा है जिसने के हाथ में कोई वो उठाया हुआ है कोई चीज़, तो डर जाता है और वो डर कर रास्ता छोड़कर एक तरफ को भागना शुरू कर देता है। मालिक को उसका रवैया समझ नहीं आता, वो उसे बहुत मारता है और वापस उसे रास्ते पे लेकर आता है। थोड़ी देर और आगे चलते हैं तो एक तंग सी जगह पर आते हैं जहाँ पर कि बिल्कुल रास्ता जो है ना वो गुजरने की जगह नहीं है, दोनों साइड पे दीवार है और तंग सा रास्ता है। उसे फिर सामने वही जो है फरिश्ता नज़र आता है तो बिल्कुल घिसट के दीवार के साथ लग जाता है, उसका पाँव जो है वो दीवार के साथ लग के मालिक का ज़ख्मी हो जाता है और फिर उसे मारता है। वो थोड़ा आगे जाते हैं तो आगे जो है वो देखता है कि रास्ते के ऊपर एक जो है दोबारा से वही फरिश्ता उसे नज़र आता है और वो उसको डर के ना वो सरपट जब भागने की कोशिश करता है तो मालिक गिर जाता है, वो फिर उसे पकड़ता है और बेहद मारता है। तो अल्लाह ताला जो है वो क़ुव्वत गोयाई देता है उस जानवर को और वो अपने मालिक से कहता है कि तुम मुझे क्यों मार रहे हो? वो कहता है क्योंकि तुमने 3 दफ़ा मेरे साथ इस तरह से हरकत की है, काश कि मैं तुम्हें जान से ही मार दूँ। तो वो कहता है कि जो मैं देख रहा हूँ वो तुम तो नहीं देख रहे ना। तो वो उस वक्त अल्लाह ताला उसको दिखा देता है कि वो जानवर जो है वो क्या देख रहा था। मतलब इस सारी कहानी का और इस तरह के वाक़यात का यही होता है कि बाज़-औक़ात दूसरा इंसान जो कुछ देख रहा है, जो महसूस कर रहा है, जिस सूरत हाल से गुज़र रहा है, हम बाहर बैठकर, दूर बैठकर उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते, उस कैफ़ियत को समझ नहीं सकते। तो इसका एक ही तरीका है कि हम एक दूसरे को एहतराम दें, हर तरह के जज्बात का, मज़हबी जज्बात का, जो भी उसकी कैफ़ियत हैं उसको रिस्पेक्ट करें और एक दूसरे को सुकून देने की, एहतराम देने की, खुशी देने की कोशिश करें। यही वो बेस्ट है जो कि हम एक दूसरे के लिए कर सकते हैं, जो कि हमें करना चाहिए। सो इसी के साथ हम अपने आज के प्रोग्राम की तरफ चलेंगे। एक ब्रेक के बाद हम आपकी मुलाकात कराएंगे न्यूट्रिशनिस्ट से, कुछ बातें इस मौसम के हवाले से और इस मौसम में क्या कुछ डाइट में हमें लेना चाहिए इस हवाले से होंगी, और उसके बाद हम मिलेंगे आज एक बड़ी अमेजिंग सी मेहमान से। स्टे विद अस, ब्रेक के बाद फिर मुलाकात होगी। और मिलके गुनगुनाए हैं गुमशुदा जो खुशियाँ, सारी वो ढूंढ